So hello dear learners, in today's class we will discuss about इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग एज ए प्रोफेशन। डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग एज ए प्रोफेशन के अंडर में पढ़ेंगे उसका जो नर्सिंग का फिलॉसफी है और ऑब्जेक्टिव्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ए ग्रेजुएट नर्स। फिर है ट्रेंड्स इन्फ्लुएंसिंग नर्सिंग प्रैक्टिस, एक्सपेंडेड रोल ऑफ नर्सिंग, development of nursing education in India and trends in nursing education, then professional organization, career planning, then हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोफेशनल कंडक्ट फॉर नर्सेस। और इस यूनिट को कंप्लीट करने के बाद हम लोग क्या क्या लर्न कर लेंगे, डिस्क्राइब कर सकते हैं डेवलपमेंट नर्सिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, फिर एक्सप्लेन करेंगे ट्रेंड्स इन्फ्लुएंसिंग नर्सिंग प्रैक्टिस, इनमरेट करेंगे एक्सपेंडेड रोल ऑफ नर्सेस, फाइंड आउट डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग इन इंडिया, फिर लिस्ट आउट प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड करियर प्लानिंग इन नर्सिंग, फिर एक्नॉलेजिंग कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोफेशनल कंडक्ट इन नर्सिंग। तो सबसे पहले हम लोग कुछ डेफिनेशन या टर्मिनोलॉजी बोल सकते हैं, उससे हम लोग जान लेते हैं। तो करियर प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग करियर ऑब्जेक्टिव्स एंड डिटरमाइनिंग appropriate educational and developmental programs to further development the skills required to achieve short or long term career objective। तो करियर प्लानिंग क्या है, एक प्रोसेस है आप एस्टेब्लिशिंग करते हैं इसमें करियर ऑब्जेक्टिव्स को, जो भी करियर है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, उसे इस्टेब्लिश करते हैं। फिर डिटरमाइन करते हैं अप्रोप्रिएट एजुकेशनल और डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स को, जो भी करियर का ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करने के लिए जो भी अप्रोप्रिएट एजुकेशनल प्लानिंग होता है या प्रोग्राम्स होता है, कैसे हम उस करियर तक पहुंच सकते हैं उसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट के लिए द स्किल रिक्वायर्ड टू अचीव शॉर्ट और लॉन्ग टर्म करियर ऑब्जेक्टिव्स। तो जो उसके बाद जो स्किल्स रिक्वायर होते हैं शॉर्ट या लॉन्ग टर्म करियर ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए उसे हम लोग फॉलो करते हैं। फिर है यहाँ पे एथिक्स क्या है, रिफर टू द स्टडी ऑफ फिलोसफिकल आइडियाज़ ऑफ राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर। एथिक्स है रिफ़र करता है टू द स्टडी ऑफ फिलोसफिकल आइडिया, जो भी फिलोसफिकल आइडियाज़ है ऑफ राइट और रॉन्ग बिहेवियर का, उसे हम लोग बोलते हैं एथिक्स। एक्सपेंडेड रोल में है एक्सपेंडेड रोल ऑफ नर्सिंग मीन्स एनलार्जमेंट ऑफ नर्स विद द बॉन्डर्स ऑफ नर्स। मतलब नर्सिंग का एनलार्जमेंट करते हैं विद द बॉन्डर्स ऑफ नर्स से जितने भी लोग रिलेटेड हैं उनको भी, जो भी मतलब नर्सिंग से रिलेटेड जैसे एडवोकेसी है, केयर गिवर है, वो सारी चीज़ों को एनलार्जमेंट करते हैं। एम्पैथी क्या होता है कि इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अनदर पर्सन्स थॉट्स, बिहेवियर एंड फीलिंग। दूसरे किसी पर्सन का इंटेलेक्चुअल और इमोशनल अवेयरनेस को अंडरस्टैंड करना ही एम्पैथी होता है। और नर्सिंग क्या है, नाइटिंगेल्स फोकस ऑन द प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड हीलिंग एंड एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द क्योर ऑफ इलनेस एंड द ट्रायड ऑफ द पर्सन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट रिमेन्स सेंट्रल टू मॉडर्न डेफिनेशंस ऑफ नर्सिंग। तो नाइटिंगेल्स का फोकस था कि ऑन द प्रमोशन ऑफ हेल्थ और हीलिंग और डिस्टिंक्ट फ्रॉम द क्योर ऑफ इलनेस, जो भी क्योर ऑफ इलनेस है उन्हें कैसे ठीक करना और हेल्थ का प्रमोशन करना। और ट्राइड की थी कि ऑफ द पर्सन हेल्थ एंड द इन्वायरमेंट। ट्राइड है उनका कि पर्सन हेल्थ और इन्वायरमेंट है उसमें कैसे मतलब नर्सिंग को वो डिफ़ाइन कर सकती थी, तो वो था उनका 3 तरीका था ट्रायड जैसे बोलते, पर्सन हेल्थ और इन्वायरमेंट। ये नाइटिंगेल्स का 3 ट्रायड है और वो फोकस की थी कि प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड हीलिंग
एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द क्योर ऑफ इलनेस। नेक्स्ट है हमारा नर्स एस्थेटिक्स। ए नर्स हु completed the course of study in an anesthesia school and carries out pre-operative status of client। तो नर्स एनेस्थेटिक में क्या होता है कि नर्स जो कंप्लीट करती है अपना कोर्स ऑफ स्टडी कहाँ पे, तो एनेस्थीसिया वाला स्कूल में, और कर सकती है, क्या कर सकती है, वो कैरी आउट करती है प्री ऑपरेटिव स्टेटस ऑफ क्लाइंट। क्लाइंट को एसेस करती है उसका प्री ऑपरेटिव ऑपरेशन होने से पहले के स्टेटस को। अब नाउ देखते हैं नर्स प्रैक्टिशनर इज़ अ नर्स हु हैज़ completed either a certificate program or a master's degree in a specialty and is also certified by the appropriate specialty organization. She is skilled at making nursing assessments, performing PE counseling और फिर है टीचिंग एंड ट्रीटिंग माइनर एंड सेल्फ लिमिटिंग इलनेस। तो नर्स प्रैक्टिशनर क्या होता है, वो कंप्लीट कर चुकी होती है और सर्टिफिकेट अपना ले चुकी होती है, या तो मास्टर्स या फिर कोई भी डिग्री, मास्टर्स डिग्री में वो सर्टिफिकेट ले चुकी होती है, और किसी भी एक फील्ड में स्पेशल होती है, वो स्पेशलिस्ट वो बन चुकी होती है, और उसके पास स्किल्ड होता है क्या करने का, तो असेसमेंट करने का, प्रोग्रामिंग पी करने का, फिर काउंसलिंग और टीचिंग एंड ट्रीटिंग माइनर एंड सेल्फ लिमिटिंग इलनेस को टीच करने का कैपेसिटी हो जाता है। तो ये कौन है, नर्स प्रैक्टिशनर। अब नाउ सी द प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या है, उसमें देखते हैं हम लोग प्रोफेशनल कंडक्ट। The professional conduct is behaving with a real sense of dignity and respect for the service given for the patient and for those with which one works। तो ये प्रोफेशनल कंडक्ट है, बिहेविंग होता है एक तरह से विथ अ रियल सेंस ऑफ डिग्निटी, बिहेविंग करना विथ अ रियल सेंस ऑफ डिग्निटी जो भी है उसको, और रिस्पेक्ट फॉर द सर्विस given for the patient and for those with which one works। प्रोफेशनल कंडक्ट में हम लोग बिहेवियर को देखते हैं और सेंस ऑफ डिग्निटी, उसमें मैनर्स होते हैं, और जो भी हम लोग पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको रिस्पेक्ट करना ही प्रोफेशनल कंडक्ट होता है। सिंपैथी का मतलब होता है कि इज़ बैलेंसिंग समवन्स फीलिंग स्पेशली इन हिज सॉरो और ट्रबल। जब किसी को दुख हो या कोई परेशानी हो तो उसमें उसकी फीलिंग को बैलेंस करना ही सिंपैथी होता है। एम्पैथी में क्या देखा था कि वो इंटेलेक्चुअल और इमोशनल, दूसरे पर्सन का जो भी इंटेलेक्चुअल और इमोशनल अवेयरनेस है उसको हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं एम्पैथी में, और सिंपैथी में बैलेंस करते हैं किसी और के फीलिंग को खुद को उसके प्लेस पे रख के उसका सॉरो और ट्रबल को फील करते हैं। नाउ सी डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग एज अ प्रोफेशन। तो नर्सिंग का डेवलपमेंट प्रोफेशन के रूप में कैसे हुआ, तो जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है वो आप सबको पता है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ही है उसके मॉडर्न नर्सिंग का है, या फिर जो भी नर्सिंग है उसके जन्मदाता है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के अकॉर्डिंग नेचर अलोन क्योर्स एंड व्हाट नर्सिंग हैज़ टू डू, मतलब फ्लोरेंस नाइटिंगेल का कहना था कि नेचर खुद से क्योर करती है और नर्स उसमें क्या हेल्प करती है, टू डू इज़ टू पुट द पेशेंट इन द बेस्ट कंडीशन। नर्स क्या करती है उसमें कि पेशेंट को बेस्ट कंडीशन में डालती है ताकि जो है फॉर नेचर टू एक्ट अपॉन हिम, ताकि नेचर उसमें खुद से उसके ऊपर में एक्ट कर सके और उसे ठीक कर सके। तो ये किसका मानना था, ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल का मानना था कि नेचर अलोन क्योर,
मतलब नेचर किसी भी डिजीज़ को खुद से क्योर करती है। अब हम लोग देखते हैं एक और फेमस थे वर्जीनिया हेंडरसन, इनका क्या कहना था। तो वर्जीनिया हेंडरसन थे, उन्होंने जो डेफिनेशन दिया था वो ये है कि हेंडरसन्स डिफ़ाइन किए थे इज़ हर डिस्क्रिप्शन ऑफ, में डिफ़ाइन किए थे कि द यूनिक फंक्शन ऑफ द नर्स एज टू असिस्ट द इंडिविजुअल sick or well in the performance of those activities contributing to health or its recovery or to peaceful death, that he would perform unaided if he had the necessary strength, will or knowledge। तो ये जो है ये वर्जीनिया हेंडरसन का डेफिनेशन है। इसमें दो डेफिनेशन आप याद कर सकते हो, एक फ्लोरेंस नाइटिंगेल का, दूसरा है वर्जीनिया हेंडरसन का। तो यहाँ पे क्या था कि द यूनिक फंक्शन ऑफ नर्स, नर्स का क्या यूनिक फंक्शन है कि एज टू असिस्ट द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल को असिस्ट करना, चाहे इंडिविजुअल सिक हो या वेल हो, बीमार हो या अच्छा हो, कैसा भी हो, इंडिविजुअल को असिस्ट करना ही एक नर्स का फंक्शन है। इन द परफॉर्मेंस ऑफ दोज एक्टिविटीज़, तो कैसे एक्टिविटीज़ के, कौन से परफॉर्म करने में, कौन सी एक्टिविटीज़ को, कंट्रीब्यूटिंग टू हेल्थ और इट्स रिकवरी, जो भी उसका हेल्थ है उसको रिस्टोर करना और रिकवरी में हेल्प करना, और जब पेशेंट और टू पीसफुल डेथ, और जब पेशेंट का डेथ होता है तो देखा होगा कि नर्सेस डेथ केयर भी देती हैं, तो पेशेंट को पीसफुल डेथ हो उसमें भी हेल्प करती है। डैट ही वुड परफॉर्म अनएडेड, जो कि अनहेल्पफुल हो, इफ़ ही हैड द नेसेसरी स्ट्रेंथ, अगर उसके पास नेसेसरी स्ट्रेंथ और विल और नॉलेज हो तो उसमें वो हेल्प करती हैं डेथ के टाइम में भी। तो जितने भी साइंटिस्ट लोग या फिर जो भी लोग आए हैं उनका जो डेफिनेशन है नर्सिंग का, उसमें कुछ चीज़ें कॉमन है। तो उसमें क्या कॉमन है कि नर्सिंग इज़ केयरिंग, नर्सिंग इज़ एन आर्ट, नर्सिंग इज़ साइंस, नर्सिंग इज़ क्लाइंट सेंटर्ड, नर्सिंग इज़ होलिस्टिक, नर्सिंग इज़ अडेप्टिव, nursing is concerned with health promotion, health maintenance and health restoration, nursing is helping profession। तो ये सारी चीज़ें नर्सिंग के डेफिनेशन में कॉमन थी। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि प्रोफेशन क्या है, उसका डेफिनेशन देखेंगे और नर्सिंग जो वर्ड है वो कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ है।